Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. आज हम डिस्कस करेंगे डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में जो रिसेंटली 6 मंथ में कंडक्ट करवाई गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य युद्धाभ्यासों के बारे में। 2020 में इनके मध्य ओसेंडेक्स कंडक्ट करवाया गया जिसका वेन्यू विशाखापट्टनम था। ये इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में हुआ। 2019 में इनके मध्य ओस्ट्रा हिंद करवाया गया था जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में लड़ा गया। भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 2020 में 2 युद्धाभ्यास किए जिसमें से पहला है संप्रीति जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में हुआ जिसका वेन्यू उमरोई मेघालय रहा। दूसरा कोरपेट ये भी 2020 में हुआ जो इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में हुआ और इसका वेन्यू बे ऑफ बंगाल रहा। 2019 में इन दोनों देशों के मध्य मैनामती मैत्री युद्धाभ्यास किया गया जो भारत की पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ और बांग्लादेश आर्मी के मध्य हुआ। जापान के साथ भारत ने चारों युद्धाभ्यास 2020 में किए जिसमें से पहले नंबर पर रहा पासेज एक्सरसाइज जो इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में हुआ जिसका वेन्यू इस साल हिंद महासागर रहा। दूसरे नंबर पर धर्म गार्डियन जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में हुआ जिसका वेन्यू मिजोरम रहा। तीसरे नंबर पर शिनायू मैत्री जो इन दोनों देशों की एयर फोर्सेस के बीच में हुआ जिसका वेन्यू इस साल पश्चिम बंगाल रहा। चौथे नंबर पर सहयोग कजिन जो भारत के कोस्ट गार्ड और जापान आर्मी के बीच में हुआ। मलेशिया और भारत के मध्य 2020 में युद्धाभ्यास समुद्रा लक्ष्मण कंडक्ट करवाया गया जो इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में हुआ। इस साल इनका वेन्यू मलेशिया रहा। 2019 में इनके मध्य हरिमायू शक्ति कंडक्ट करवाया गया जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में हुआ। पहली बार हरिमायू शक्ति 2018 में इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में कंडक्ट करवाया गया था। भारत ने इंडोनेशिया के साथ हाल ही में 2 युद्धाभ्यास किए जिसमें 2020 में किया गया युद्धाभ्यास है समुद्र शक्ति जो इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में हुआ जिसका वेन्यू इस साल बे ऑफ बंगाल रहा। दूसरा गरुड़ शक्ति जो 2019 में कंडक्ट करवाया गया जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में करवाया गया। भारत ने मंगोलिया के साथ 2020 में एक एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट करी जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में हुई जिसका वेन्यू इस साल बकलो हिमाचल प्रदेश रहा। फ्रांस के साथ 2020 में किए गए युद्धाभ्यास में प्रमुख रूप से ये 3 हैं। सबसे पहले शक्ति जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में हुआ जिसका वेन्यू इस साल फ्रांस रहा। दूसरे नंबर पर वरुण जो इन दोनों देशों की नेवी सेनाओं के बीच में हुआ जिसका वेन्यू इस साल राजस्थान जयपुर रहा। तीसरा गरुड़ा जो इन दोनों देशों की एयर फोर्सेस के बीच में हुआ ये 2 पार्ट में किया गया 19.1 जिसका वेन्यू इस साल गोवा और 19.2 जिसका वेन्यू इस साल डेजिबुटी रहा। भारत और रशिया के बीच में हाल ही में 2 युद्धाभ्यास आयोजित करवाए गए। पहला इंदिरा जो 2020 में आयोजित करवाया गया। इसमें इन दोनों देशों की ट्राई सर्विसेज ने भाग लिया जिसमें आर्मी के लिए इनका वेन्यू रहा झांसी यूपी और एयरफोर्स के लिए इनका वेन्यू रहा पुणे और नेवल एकेडमी के लिए इनका वेन्यू रहा गोवा। 2019 में इनके मध्य अविंद्रा नामक युद्धाभ्यास आयोजित करवाया गया जिसमें इन दोनों देशों की एयर फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया। भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास में पहले नंबर पर है मित्र शक्ति जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में हुआ। इसका वेन्यू इस साल पुणे रहा। दूसरे नंबर पर स्लिनेक्स जो इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में हुआ जिसका वेन्यू इस साल विशाखापट्टनम रहा। भारत अपने पड़ोसी देश चाइना के साथ प्रमुख रूप से युद्धाभ्यास हैंड इन हैंड कंडक्ट करवाता है जिसमें इन दोनों देशों की आर्मी भाग लेती है और 2020 में इसका वेन्यू रहा उमरोई मेघालय। भारत ने वियतनाम के साथ 2020 में विनबैक्स युद्धाभ्यास किया जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में हुआ जिसका वेन्यू इस साल हानोई वियतनाम रहा। दूसरा सहयोग होप्टिक जो इन दोनों देशों के बीच 2019 में कंडक्ट करवाया गया जो भारत के कोस्ट गार्ड और वियतनाम आर्मी के बीच में हुआ।
भारत ने म्यांमार के साथ हाल ही में 2 युद्धाभ्यास किए, जिसमें 2020 में इम्बैक्स युद्धाभ्यास इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में हुआ, जिसका वेन्यू इस साल विशाखापट्टनम रहा। इमकोर 2019 में कंडक्ट करवाया गया, जो इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में हुआ। भारत और मालदीव के मध्य इक्वेरियन युद्धाभ्यास 2020 में हुआ, जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में हुआ, जिसका वेन्यू इस साल पुणे रहा। और एकता युद्धाभ्यास इनके मध्य 2019 में हुआ, जो इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में कंडक्ट करवाया गया। भारत और सिंगापुर के मध्य 2020 में बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया, जिसका वेन्यू इस साल झांसी यूपी रहा, जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में हुआ। 2019 में इनके मध्य सिम्बैक्स नामक युद्धाभ्यास करवाया गया, जो इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में कंडक्ट करवाया गया। भारत और यूके के मध्य 2020 में सबसे पहले इंद्रधनुष युद्धाभ्यास करवाया गया, जो इन दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच में हुआ, जिसका वेन्यू इस साल हिंडन एयर स्टेशन रहा, जो कि गाजियाबाद यूपी में है। दूसरे नंबर पर अजय वॉरियर, जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में हुआ, इसका वेन्यू इस साल सेलिसबेरी प्लेन यूके रहा। तीसरे नंबर पर इमरेल्डर मर्करी, जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में हुआ। चौथे नंबर पर हिमालयन वॉरियर, यह भी इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में ही कंडक्ट करवाया गया। पांचवें नंबर पर कोंकण, जो इन दोनों देशों की नेवी सेनाओं में हुआ। भारत और यूएसए के मध्य 2020 में 3 युद्धाभ्यास करवाए गए। पहली एक्सरसाइज का नाम है युद्धाभ्यास, जो आर्मी सेनाओं के बीच में होता है। इसका वेन्यू इस साल वाशिंगटन डीसी रहा। दूसरे नंबर पर वज्र प्रहार, यह भी इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में करवाया गया। इसका वेन्यू इस साल सेटल यूएसए रहा। तीसरा टाइगर ट्रम्प, जो इन दोनों देशों की ट्राई सर्विसेज के मध्य होता है, जिसका वेन्यू इस साल विशाखापट्टनम रहा। 2019 में इनके मध्य कोप इंडिया नामक युद्धाभ्यास करवाया गया, जो इन दोनों देशों की एयर फोर्सेस के बीच में हुआ। भारत और कतर के मध्य 2020 में जर अल बहार रोर ऑफ द सी नामक युद्धाभ्यास करवाया गया, जो इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में हुआ। इसका वेन्यू इस साल दोहा रहा। दोहा कतर की राजधानी भी है। उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने 2020 में दस्तलिक नामक युद्धाभ्यास में भाग लिया, जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में हुआ। इसका वेन्यू इस साल उज्बेकिस्तान ही रहा। भारत अपने पड़ोसी देश के साथ मुख्य रूप से सूर्य किरण युद्धाभ्यास में भाग लेता है, जिसमें इन दोनों देशों की थल सेनाएं भाग लेती हैं। इस साल इसका वेन्यू सालीजंडी नेपाल रहा। भारत ने किर्गिस्तान के साथ खंजर युद्धाभ्यास में भाग लिया, जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है। कजाकिस्तान के साथ भारत प्रमुख रूप से 2 सैन्य अभ्यास करता है, जिसमें काजिंद और प्रबल हैं। ये दोनों सैन्य अभ्यास इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में करवाए जाते हैं। 2020 में काजिंद सैन्य अभ्यास का वेन्यू उत्तराखंड पिथौर रहा। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के मध्य 2 युद्धाभ्यास करवाए जाते हैं। पहला डेजर्ट ईगल, जो इन दोनों देशों की एयर फोर्सेस के बीच में होता है। दूसरा गल्फ स्टार, जो इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है। यूएई ने हाल ही में द होप प्रोब नामक सैटेलाइट लॉन्च करी है, जो जापान के एयर स्टेशन से लॉन्च की गई थी। दूसरा, इस साल होने वाले आईपीएल भी यूएई में कंडक्ट करवाए जाएंगे। भारत ने ओमान के साथ 3 युद्धाभ्यास किए। पहला अल निगाली, जो इन दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में होता है। 2020 में इसका वेन्यू ओमान रहा। दूसरा नसीम अल बहार, जो इन दोनों देशों की नेवल अकेडमियों के बीच में होता है। इस साल इसका वेन्यू गोवा रहा। तीसरा ईस्टर्न ब्रिज 2019 में कंडक्ट करवाया गया। ये इन दोनों देशों की एयर फोर्सेस के बीच में करवाया जाता है। बाईलेटरल एक्सरसाइजेज के बाद हम बात करते हैं ट्राईलेटरल एक्सरसाइजेज की, जिसमें इंडिया के साथ अन्य 2 देश भी होते हैं। जैसे इसमें सिंगापुर और थाईलैंड हैं। इन तीनों देशों के बीच सिटमैक्स युद्धाभ्यास करवाया जाता है, जो तीनों देशों की नेवी के बीच में होता है। इस साल इसका वेन्यू पोर्ट ब्लेयर अंडमान रहा। ट्राईलेटरल एक्सरसाइजेज में दूसरे नंबर पर आता है मालाबार एक्सरसाइजेज, जो इंडिया, यूएसए और जापान की नौसेनाओं के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है। इस साल इसका वेन्यू सेसेबो जापान रहा।
इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज के अलावा कुछ इंटरनल एक्सरसाइज भी कंडक्ट करवाई जाती हैं, जिसमें सारेक्स 2020 इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा की गई, बिमेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो एनडीआरएफ के द्वारा की गई। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू।